गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल यम की यम टीचिंग जोन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे और कल तक की सीरीज़ में वीडियो में अगर आप देखेंगे, अगर लास्ट तक हमारी वीडियो आप देखते हैं तो हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हैं, जो है बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं। तो पहला बैंक हमारे पास जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक के बारे में जानते हैं, उनके अधिकारी कौन है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो एक सेकेंड का काम है आपका, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो देखिए, आपका कुछ जाएगा नहीं सब्सक्राइब करने में, नया चैनल है, आप सबकी कृपा से ही चैनल बूस्ट होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन है। पहले देखते हैं केंद्रीय बैंक के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। पहले देखते हैं केंद्रीय बैंक के बारे में। तो आप लोग जानते हैं बैंकों का बैंक कौन कहलाता है, आरबीआई कहलाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पहले हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। तो आरबीआई जो है उसके गवर्नर कौन है इस समय, शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25 नंबर के हैं, ठीक है। 25वें नंबर के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। आगे देखते हैं डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा मैक्सिमम जो होता है इसमें 4 गवर्नर होते हैं। तो 4 गवर्नर कौन कौन हैं आप लोग देख लीजिए। उप गवर्नर जो होते हैं 4 होते हैं। तो पहले कौन है, टी रविशंकर हैं, उसके बाद यम राजेश्वर राव हैं, फिर महेश कुमार जैन हैं, फिर माइकल देव पत्रा हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग इसको उंगली अपने फिंगर पे याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। टी रविशंकर, यम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देव पात्रा, ठीक है। आगे चलते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। तो पूछा है मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कौन हैं, जो फाइनेंशियल अधिकारी कौन है आरबीआई के, तो कौन है, सुधा बालकृष्णन। इसमें पढ़ाए गए सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए प्लीज़ आप पूरे अपने माइंड के साथ और कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ गेन करेंगे आप। और पढ़ लीजिए अब, नहीं तो ऐसे भटकेंगे यहाँ से वहाँ, कुछ होने वाला है नहीं। आरबीआई पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं जो सार्वजनिक बैंक हैं, मतलब सार्वजनिक बैंक वो होते हैं जो कि पब्लिक बैंक होते हैं, जिसपे आप लोग अपना खाता खुलवाते हैं, या जो ग्रामीण होते हैं भारत के वो भी जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं। उनके एमडी और सीईओ कौन कौन हैं देखते हैं। जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष आपको पता होगा दिनेश कुमार खारा हैं। और आगे देखेंगे सीएफओ, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है, तो कौन है, चरणजीत सिंह अतरा। चरणजीत सिंह कौन है, अतरा हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चरणजीत सिंह अतरा हैं। आगे देखते हैं एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन है, स्वामीनाथन जानकी रमन। कौन है, स्वामीनाथन जानकी रमन जी हैं, ठीक है। प्रबंध निदेशक कौन है, स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है, चरणजीत सिंह अतरा हैं। और एसबीआई के प्रबंध निदेशक आप देखेंगे तो कौन है, स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। धीमे धीमे हम लोग चल रहे हैं, और ये बात ही नहीं है पढ़ कितना रहे हैं, बात ये है कि हम लोग जितना पढ़ रहे हैं याद हो रहा है नहीं याद हो रहा है। तो एसबीआई का आप लोग को याद हो गया होगा, अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं, और सीएफओ कौन है, चरणजीत सिंह अतरा हैं। प्रबंध निदेशक हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्विनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला निवासलू सेट्टी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देखते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन है, संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के देखेंगे अध्यक्ष कौन है, अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के देखेंगे तो ए एस राजीव, ठीक है फ्रेंड्स। बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है, संजीव चड्ढा हैं।
बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? अतुल कुमार दास हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखेंगे एएस राजीव हैं। केनरा बैंक का आप लोग देखेंगे तो केनरा बैंक का कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे एमडी और सीईओ कौन है? मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक का देखेंगे आप लोग कौन है? शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक का आप देखेंगे पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ठीक है, क्लियर है जी? क्लियर है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। पीएनबी के कौन है? पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंडिकेट के कौन है? स्वरूप कुमार साहा। यूके बैंक के कौन है फ्रेंड्स? सोमा शंकर प्रसाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? ए मणिमेखलाई। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपका। एक बार और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एसबीआई का अगर आप देखेंगे अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप देखेंगे अध्यक्ष कौन है? संजीव चढ़ा। बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? अतुल कुमार दास। बैंक ऑफ इंडिया कौन है? अतुल कुमार दास। देखिए, बार बार रिवाइज करने का शॉर्टकट कोई नहीं है। बार बार रिवाइज करने से ही क्वेश्चन याद होते हैं। ऐसे ये भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ आप बने रहिए बस। ठीक है, चलिए बताइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? बिना देखे आप लोग बताइएगा। तो एएस राजीव हैं। केनरा बैंक के कौन है? ऐसे कुछ पढ़े थे, लिंगम वेंकट प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? मातम है। मतलब सेंट्रल बैंक में क्या है? मातम है। कोई खुलाने नहीं जाता खाता होता, वहाँ पे केवल मातम मातम फैला हुआ है, तो मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक में बड़ी शांति है, तो शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक में क्या है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैं। पीएनबी के कौन है? इंपॉर्टेंट हो सकता है पीएनबी का, अतुल कुमार गोयल। कई बार पूछा जा चुका है बैंकों में। पंजाब एंड सिंध बैंक में आप देखेंगे पंजाब एंड सिंध के कौन है? स्वरूप कुमार साहा। ठीक है, यूके बैंक का आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोमा शंकर प्रसाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो ए मणिमेखलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है। नोट पढ़ते हैं हम लोग। 30 अगस्त 2019 को, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है कि किस सन को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो आपको डेट याद करना है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंक जो क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की संख्या क्या है? 12 हो गई है। इस 12 में अगर आप देखेंगे 11+1 है, मतलब 11+1 का मतलब है 11 तो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर बैंक है, 1 भी है लेकिन वो एसबीआई है एक। ठीक है, उसमें कौन है? एसबीआई। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आगे हम लोग। इसमें ये दिया गया है ना, इलाहाबाद बैंक जो का विलय किस में हो गया? इंडियन बैंक में हो गया। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हो गया? इंडियन बैंक में हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। ठीक है, आंध्रा बैंक का विलय किस में हो गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। और इलाहाबाद बैंक का किसका हो गया? इंडियन बैंक में हो गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में हो गया? पीएनबी में हो गया। मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में हो गया? पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय आप लोग जानते हैं केनरा में हो गया था। और विजया बैंक और देना बैंक का किस में हो गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था। आप लोग इसको पढ़े ही होंगे, बहुत पुरानी न्यूज़ है 2019 की। अगर आप फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर तो आपको पता होगा। ठीक है, 2019 के पहले आप देखेंगे तो लगभग 22 जो बैंक थी उनको जो 19 लगभग बैंक थी जो, तो उनको जो था 30 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया? उनको 10 जो सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक थे ना, बड़े बड़े जो, जैसे ये है इंडियन बैंक है, उसके बाद आंध्रा बैंक है, फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, और सिंडिकेट है, या विजया बैंक और देना बैंक, ये दोनों का विलय 4 बड़ी बैंकों में कौन कौन से हो गए? 4 बड़ी बैंकों में आप देखेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया,
ठीक है। इंडियन बैंक हो गया, और उसके बाद एक कौन सा हो गया, पीएनबी हो गई, और उसके बाद केनरा बैंक जो था, और विजया बैंक और देना बैंक, ये सब का विलय किस में हो गया, ठीक है। जो सिंडिकेट बैंक था उसको केनरा में कर दिया, और विजया बैंक और ये सब जो बैंक है उसको बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको क्लियर होगा। तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों का क्या कर दिया, 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर के बैंक को देखते हैं और उनके सीईओ कौन हैं। तो आप लोग को पता होगा जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक आप देखेंगे चंद्रशेखर घोष। परेशान ना होइएगा, इन सब का हेडक्वार्टर और इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट जब हुई थी उसकी वीडियो बहुत जल्दी एक आएगी। कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, उदय कोटक। इंड बैंक के कौन है, गोविंद जैन। बैंक ऑफ वेस्ट का नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के कौन है, संदीप बख्शी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको याद करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक के कौन है सीईओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी इम्पोर्टेंट है, बी वैद्यनाथन। यस बैंक के कौन है फ्रेंड्स, प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक का आप लोग देखेंगे तो यन कामकोदी, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। भारतीय डाक भुगतान बैंक, इसके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जे वेंकट रामू। धनलक्ष्मी बैंक के कौन है सीईओ, जे के शिवन। जे एंड के सीईओ कौन है, बलदेव प्रकाश। एमडी एंड सीईओ है पेटीएम के, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, विजय शेखर शर्मा। आप लोग पेटीएम यूज़ भी करते होंगे। पेटीएम मनी के सीईओ कौन है, वरुण श्रीधर। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिडबी के कौन है इस समय अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया के कौन हैं अध्यक्ष, एस रमण हैं। अगर आप देखेंगे आईडीबीआई के, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन है, तो राकेश शर्मा। एमडी देखेंगे भारतीय आयात निर्यात बैंक मतलब एग्जिम बैंक के, तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी। और आप देखेंगे अध्यक्ष नाबार्ड के, वेरी इंपॉर्टेंट, गोविंद राजुलू चिंतला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। आईबीए भारतीय बैंक संघ का आप अध्यक्ष देखेंगे तो ए के गोयल। एनएचबी का एमडी आप देखेंगे तो शारदा कुमार होटा। आरबीएल बैंक के सीईओ देखेंगे आप लोग तो आर सुब्रमण्य कुमार। कार्यवाहक चेयरमैन देखेंगे अगर करूर वैश्य बैंक के, तो मीना हेमचंद्र हैं। अध्यक्ष फेडरल बैंक के कौन है, दिलीप चंद्रगानी। सीईओ जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सब, सीईओ फेडरल बैंक के कौन है, श्याम श्रीनिवासन। सीईओ ये इम्पोर्टेंट है, सीईओ एचडीएफसी बैंक लाइफ के कौन है, विभा पडालकर। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीपी बैंक मुरली एम नटराजन। भारतीय महिला बैंक, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, एस एम स्वाति। तो आगे देखेंगे, इसमें भी एक नोट दिया गया है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक के भारतीय शाखा में किया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 में जो था आईएनजी जो विश्व बैंक था उसका विलय किस में हुआ था, कोटक महिंद्रा बैंक में हुआ था। और अभी हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक जो है इसका विलय किस में हो गया था, सिंगापुर में हो गया था, ठीक है। ये देखो एक नोट्स वहाँ पे आप पढ़े होंगे जो पब्लिक सेक्टर की बैंक की थी, और ये जो नोट्स दिया है ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं, ये निजी बैंक हैं, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। अगर आप लोग बढ़िया से रिस्पॉन्स देंगे हमारी वीडियो पे, तो मैं दावा करता हूँ इकोनॉमिक्स और जो ये बैंकिंग अवेयरनेस है इसको इतना अच्छा पढ़ा देंगे, कोई पढ़ाया ही नहीं होगा, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन अभी तो क्या बताएं, ना तो पेन है हमारे पास, ना तो कुछ है, वे माइक के लिए भी तरस रहे हैं। आप लोग का क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें, हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं,
पता नहीं क्या मेरे अंदर कमी है क्या नहीं है। तो देखिए, जब जब तक सुविधा नहीं रहेगी तब तक उतना अच्छा वीडियो भी बनेगा नहीं। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड से ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। कुछ भी कहें, उनका मोबाइल लेके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इतना कर सकते हैं आप लोग। बिना सब्सक्राइबर के कुछ आ नहीं रहा है। 1000 प्लस हो जाए, लाइव होने लगे, आप लोग को लाइव आके देखें हम, तो देखिए आप भी कहेंगे इस यूट्यूब पे पढ़ाने वाले सभी टीचर क्या हैं, बहुत मस्त हैं। तो बस इसी आशा के साथ कि आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक आज रखते हैं, इसके आगे कल फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ डू मोटिवेट मी, प्लीज़ हमको मोटिवेट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।